नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण सीखने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में से शब्द भेद के बारे में सीखने जा रहे हैं। शब्द के 8 भेद हैं। विकारी शब्द भेद। विकारी शब्द में पहला शब्द है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। अभी अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्द भेद में पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। उसमें से पहला विकारी शब्द भेद। विकारी शब्द भेद यानी लिंग, वचन और कारक के अनुसार उन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है या बदल हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। उसमें से आज हम लोग लेते हैं संज्ञा। पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसमें से पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, पर्वत, लड़के, मनुष्य, किताबें आदि शब्दों में से जाति का बोध होता है। दूसरा संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हिमालय, मुंबई, रमेश, गंगा, भारत आदि शब्दों से पहचानने के लिए विशेष नाम दिया है, इसलिए इन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अच्छाई, चतुराई, सुख, दुख, बचपन, जवानी, अमीरी आदि शब्दों में से गुण, भाव, अवस्था का बोध होता है। आगे का भेद है चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द है भीड़, सभा, दल, मेला, झुंड, गुच्छा आदि शब्दों में से समूह का बोध होता है। पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसमें शब्द आते हैं दूध, पानी, गेहूं, सोना, चांदी आदि खाने पीने और पहनने की वस्तुओं के नाम और धातुओं के नाम का द्रव्यवाचक में आते हैं। आगे का विकारी शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें शब्द आते हैं मैं, हम, यह, वह, आप आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसमें से पहला लेती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाले, सुनने वाले उसके नाम के बदले
आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें शब्द आते हैं हम, मैं, तू, तुम, आप आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आते हैं। जैसे यह, वह, वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई, कुछ, किसी या आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उसमें सर्वनाम आते हैं खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसमें जो, वह, जैसी, वैसी। उदाहरण के लिए जैसी करनी वैसी भरनी। छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे शब्द आते उसमें प्रश्नार्थक शब्द या सर्वनाम क्या, कौन, किसने, किसकी आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकारी शब्द भेद है विशेषण। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 प्रकार है। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। उसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से संज्ञा के गुणदोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बुद्धिमान, काला, ऊंचा, अमीर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे का भेद है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4, 2, 30, कुछ आदि। उदाहरण के लिए 4 भाई। भाई के बारे में विशेष जानकारी 4a संख्या में दी गई है, इसलिए 4a शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण यानी वजन, तौल, माप की जानकारी मिलती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसमें शब्द आते हैं 2 लीटर, 4 मीटर, 50 किलो, थोड़ी, अधिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है या आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसमें शब्द आते हैं वह, यह, ए, वे आदि सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के लिए किया जाता है। आगे का चौथा विकारी शब्द है क्रिया। क्रिया यानी शब्द से कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना,
लिखना आदि क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया या दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इस तरह इस शब्दभेद पर आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न चौथा व्याकरण विभाग में 1 अंक के लिए पहला सवाल आता है, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। या दूसरा आता है, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। तो अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर आपको लिखना पड़ेगा और निम्नलिखित दिया हुआ शब्द जो रहता है उसका वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह शब्दभेद की पढ़ाई, इसलिए आपको शब्दभेद की पढ़ाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद।